जनाब, आप सबको प्रोफेसर जेठानंद का बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो ये है, अक्सर जो है वो मेरे स्टूडेंट्स भी और दूसरे लोग भी मेरे से अक्सर ये पूछते रहते हैं कि सर, हम अपनी जो स्पोकन इंग्लिश है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब क्लासरूम में तो जब मैं कैडेट कॉलेज पिटारू में था तो वहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता था, और हयात गर्ल्स कॉलेज में था तब भी बताता रहता था अपने स्टूडेंट्स को कि आप अपनी स्पोकन इंग्लिश जो है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलें एक बार फिर जो है उसको रिपीट कर देता हूँ। अब देखें, ये बड़ी एक नेचुरल सी बात है कि बच्चे ऐसे अक्सर ये समझते हैं कि शायद स्पोकन इंग्लिश जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें जो है वो फ़िलहाल सेंटर हम ज्वाइन कर लेंगे या फ़िलहाल क्लासरूम में चले जाएंगे तो फ़िलहाल टीचर जो है हमें वो पढ़ा देगा 1 हफ्ते के लिए या 10 हफ्ते के लिए, 5 हफ्ते के लिए, तो हमारी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। तो ऐसे नहीं है। देखें, स्पोकन इंग्लिश जो है अब वो लैंग्वेज हो गई ना इंग्लिश। अब इंग्लिश जो है वो इस जिस तरह से हमारी मदर टंग जो है वो कैसे बनती है। मदर टंग हमारी बनती इस तरह है कि हम अपने घर के अंदर अपनी माँ की या अपने घर के और मेंबर्स हैं या जो रिलेटिव्स हैं उनकी ज़बान सुनते हैं, और सुन के फिर हम उसको इमिटेट करते हैं। एक नेचुरल जो है प्रोसेस है। तो सुनने से और फिर उसको रिपीट करने से, मतलब जैसे बच्चा पहला वर्ड कौन सा कहता है, फिर जो बच्चा घर में सुनता है उसी को वो रिपीट करता है, और उसका प्रोनंसिएशन भी वही बनता है जो घर वालों का प्रोनंसिएशन होता है। तो इंग्लिश भी बिल्कुल इसी तरह है। तो इंग्लिश अगर आपने इम्प्रूव करनी है तो जब तक आप इंग्लिश सुनेंगे नहीं, कोई इंग्लिश बोल रहा हो और वो भी सही बोल रहा हो, चलें फ़िलहाल इनिशियली तो जैसी भी बोल रहा हो, लेकिन आप उसको सीखेंगे तो सही, प्रोनंसिएशन भी चलो फिर बाद में देख लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड बाय स्पीकिंग। स्पीकिंग कैसे होगा? जब तक आप सुनेंगे नहीं, तो दैट इज़ फर्स्ट बाय लिसनिंग एंड देन बाय इमिटेटिंग एंड स्पीकिंग। तो पहले आपको सुनना पड़ेगा और फिर आपने उसको इमिटेट करके उसको कॉपी करना पड़ेगा, नकल, कि जैसे आपके टीचर क्लास में बोल रहे हैं या कोई भी आपका बोल रहा है। तो इस तरीके से अब कुछ टिप्स ज़रूर हैं उसके लिए। अब मदर टंग की तरह सीखने के लिए तो बड़ा माहौल चाहिए, लेकिन कुछ टिप्स हैं जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ। अब उसमें टिप्स में एक तो ये है कि आप जो है वो अपने दोस्तों का एक दायरा ऐसा बना लें, मतलब आपके दोस्त हों, आपका टीचर हो, आपकी मॉम हो, आपके फादर हो, आपके घर का कोई मेंबर हो, उनके साथ आप एक कह लें कि भाई मैंने अपनी इंग्लिश जो है उसको इम्प्रूव करना है, तो हम आइंदा हमेशा इंग्लिश में बात करेंगे। कोई टाइम या तो मुकर्रर कर लें, लेकिन अच्छा ये होता है कि कोई शर्माए नहीं। ये सबसे बड़ी जो हमारे बच्चे और बच्चियां जो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं कर सकती, उसका रीज़न एक ये होता है कि हम लोग शर्माते हैं कि लोग क्या करेंगे, कहेंगे। मतलब अगर हम बाहर इंग्लिश में बात कर रहे होंगे तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा अच्छा ये अंग्रेज़ बन गए हैं, अपनी मदर टंग में बात नहीं कर रहे हैं। अब उनको ये तो पता है ही नहीं कि आप अपनी इंग्लिश जो है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश को। ये उससे ये मकसद हरगिज़ नहीं होता कि हम अपनी मदर टंग से प्यार नहीं करते। अब उसके पीछे कई रीज़न्स हो सकते हैं ना। हो सकता है आप वतन से बाहर जाना चाहते हो, तो वहाँ पर अगर जब तक आपकी स्पोकन इंग्लिश ठीक नहीं होगी तो आप लोगों से कम्युनिकेट कैसे कर सकेंगे। तो एक सर्किल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपको हमेशा इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि दूसरी टिप ये है कि आप बीबीसी वर्ल्ड जो है, अब बीबीसी वर्ल्ड मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, और भी तो इतने चैनल्स हैं दुनिया के। बीबीसी वर्ल्ड जो है वो हमेशा इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज में उसके सारे एम्प्लॉइज़ जो है ना, स्पेशली जो ख़बरें जब पढ़ते हैं ना, तो जो ख़बरें पढ़ रहा हो उसका प्रोनंसिएशन जो है इंग्लिश का जो है ऑलमोस्ट 100% करेक्ट होता है।
ये चीज़ हमेशा यह जहन में रखें कि बीबीसी पर जब वो किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो सामने वाला नाइजीरियन भी हो सकता है, किसी और मुल्क का भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि उसका प्रोनाउंसिएशन भी सही हो। तो सिर्फ वो आदमी जो बीबीसी का मुलाजिम है, और मुलाजिम भी जनरली जो है आम तौर पर वो जो ख़बरें पढ़ता है तो उसका ज़्यादा करेक्ट होगा। क्योंकि और मैंने देखा है कई प्रोग्राम्स हैं उनमें कभी हर कोई अपनी मर्ज़ी से बोलता है, पता नहीं कोई किस तरह बात कर रहा होता है, स्पेशली बिजनेस का प्रोग्राम जो होता है उसके अंदर। तो आप सिर्फ ख़बरों पर रिलाय करें। और दूसरा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डॉन अखबार जो है, मैं तो हमेशा पढ़ता रहा हूँ बहुत लंबे अरसे से, अभी भी यहाँ पर जो है दिन में जो कम से कम उसको 1 या 2 बार सुबह और शाम को, अब यहाँ पर इंटरनेट पर पढ़ता हूँ। तो डॉन अखबार पढ़ने से आपको फ़ायदा ये होगा कि वो वर्ड्स जो हैं वो आपकी वोकेबलरी जब इम्प्रूव होगी ना, वोकेबलरी अच्छी होगी, आप उन वर्ड्स को बार बार देखेंगे तो वो आपके माइंड के अंदर जो है वो उनका इजाफा होता जाएगा। और जब वो बात आप करेंगे तो वो वर्ड्स जो है ख़ुद ब खुद जो है आपके ज़बान पर आ जाएंगे। तो अखबार जो है डॉन उसको पढ़ें, या और आपकी जो फेवरेट इंग्लिश अखबार है उसको भले पढ़ें। इंटरनेट पर पढ़ने आजकल तो don.com है, उसमें पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें और इसको रेगुलर पढ़ें। और अगर किसी को अपना अमेरिकन प्रोनंसिएशन अगर इम्प्रूव करना है, स्पेशली अगर वो यूएसए जा रहा है और वो समझता है कि उसका यूएसए का प्रोनंसिएशन वो सही होना चाहिए, तो वो फिर जो है वो CNN जो है उसको सुन सकता है। और इंग्लिश मूवीज़ भी आप देख सकते हैं। अब इंग्लिश मूवीज़ में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो जो मूवीज़ इंग्लैंड में बनी होती हैं जनरली उनका प्रोनंसिएशन जो है वो इंग्लिश होता है। यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में बनी होगी या न्यूजीलैंड में बनी होगी, अब जो मूवी हॉलीवुड की होती है वो उसमें ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि वो कैरेक्टर्स कैसे हैं या वो स्टोरी क्या है या स्क्रीन प्ले क्या है। तो उस हिसाब से कैरेक्टर्स अपनी लैंग्वेज में जो है वो बात करते हैं। और उसके अलावा जो है आपको टिप दी जा सकती है वो ये है कि आप जो है जहाँ पर भी हों तो इंग्लिश डिबेट्स के अंदर हिस्सा लें, या जो भी आपके इदारा है अगर आप पढ़ रहे हैं अभी तक तो डिबेट्स होती हैं या स्पीचेस कंटेस्ट होता है या डेक्लेमेशन होती है, तो उसमें हिस्सा लें और लिखने की आदत डालें, इंग्लिश लिखने की। कोई भी टॉपिक ले लें, उसके ऊपर कुछ भी लिख लें, अपने टीचर से उसको करेक्ट कराएं। तो इस तरह भी आपकी वोकेबलरी जो है वो इम्प्रूव होगी। वो न चाहते हुए भी ये सारी चीज़ें और वर्ड्स जो हैं वो आपके माइंड में चले जाते हैं, और फिर जब आप बात करते हैं या बातचीत होती है आपकी तो वर्ड्स जो हैं वो खुद ब खुद जो है आपकी ज़बान पर आते हैं। तो बोलने से होती है इम्प्रूव भाई। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि स्पोकन इंग्लिश कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड बाय स्पीकिंग। आई रिपीट, you speak English all the time with your friends, with your parents, with your teachers, or have a circle of friends where you decide that you will always speak with them in English and do not care what others think of you, or even if others laugh at you, never mind. You want to improve your English, so you can do it. Thank you so much for watching. And if you have still not subscribed to my channel, please subscribe my channel. The name of my channel is Jethanand Rahi. This is on YouTube. Recommend it to your friends and to your family. और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और उनमें कमेंट्स करें और बताएं आप मज़ीद जो है किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं। बाय।